नमस्कार प्यारे बच्चों। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पाठ नंबर 4 हमारे घर से संबंधित चर्चा करेंगे। हमारा घर, आप जानते हो आप कहाँ रहते हो? घर में। कई कच्चे घर में रहते हैं, कोई पक्के घर में रहता है, कोई घास फूस के घर में रहता है, जिसको झोंपड़ी बोलते हैं, ऐसे घरों में रहते हैं। उन्हीं घरों से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। हमें रहने के लिए स्थान चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं, मान लो कि अगर हम हैं तो हमें रहने के लिए क्या चाहिए? स्थान। और उस स्थान को, जिस जगह हम रहते हैं, उसको बोलते हैं घर। हमें रहने के लिए स्थान चाहिए और जिस जगह हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घर। हर व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति जो है उसको घर की आवश्यकता होती है। आप है दिन में कहीं भी घूमो, रात को सोने के लिए या आजकल गर्मी में दोपहर को रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? घर की। तो क्या बोलते हैं कि हर व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है। मैं भी परिवार के साथ एक घर में रहता हूँ। इसमें जो बताया गया है कि मैं भी परिवार के साथ एक घर में रहता हूँ। यह हमें गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से बचाता है। कौन बचाता है हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा से? घर। जो घर है हमें गर्मी, सर्दी, वर्षा से बचाता है। गर्मी यानी कि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो आप घर के अंदर बैठ जाते हो, आपको क्या नहीं लगती? गर्मी नहीं लगती। घर में आप अंदर पंखे लगा के बैठ जाते हो ना, तो किससे बचाया? गर्मी से। सर्दी में जब बाहर कोहरा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब भी आप अपने घर में रजाई लेकर बैठ जाते हो, तो गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया। किसने बचाया? हमें घर ने। तथा वर्षा से, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही हो तो भी हमें कौन बचाता है? हमारा घर। बाहर अगर बरसात हो रही हो, जब आप घर के अंदर बैठते हो तो आपको पानी की छींटें लगती हैं? नहीं लगती ना। तो जो घर है हमें गर्मी, सर्दी और वर्षा से बचाता है। यह जंगली पशुओं से भी हमारी रक्षा करता है। जंगली पशु, अगर आप घर के अंदर बैठे हो तो कोई भी जानवर या कोई भी पशु जो है वो आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। तो अगली बात क्या बताई इन्होंने? ये हमारी जंगली पशुओं से भी रक्षा करता है। घर में हम खाते पीते तथा सुरक्षित रहते हैं। घर में हम खाना खाते हैं, खाते पीते रहते हैं तथा सुरक्षित रहते हैं। तो कहाँ का बताया? घर का। कि हम जिस जगह पर रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? घर बोलते हैं। हर व्यक्ति को घर की आवश्यकता होती है। मैं भी अपने परिवार के साथ घर में रहता हूँ। यह हमें गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से बचाता है। इसके अलावा और किसका बताया है? जंगली पशुओं। ये हमें गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है, वर्षा से बचाता है और जंगली पशुओं से हमारी रक्षा करता है। कौन करता है? घर। आगे आ गया, घर जो है वो कई प्रकार के होते हैं। जो घर हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कुछ घर घास फूस तथा लकड़ी के बने होते हैं, इन्हें झोंपड़ी कहते हैं। जो घर लकड़ी के और घास फूस से बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? झोंपड़ी। प्राय इन घरों में गरीब लोग रहते हैं तथा ये अधिकांशतः गांव में पाए जाते हैं। कि जो लोग घर घास फूस और लकड़ी के बने होते हैं उन्हें झोंपड़ी कहते हैं। और इन घरों में क्या कौन रहता है? ज़्यादातर गरीब लोग ही रहते हैं तथा ये घर कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर गांव में। तो जो घास फूस से घर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? झोंपड़ी। उसके बाद बताया है कि कुछ घर मिट्टी से बनाए जाते हैं, इन्हें कच्चे मकान कहते हैं। जो कुछ घर होते हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कच्चे मकान। गर्मियों में कच्चे मकान जो हैं वो ठंडे रहते हैं। गर्मी के दिनों में आप जब कच्चे घर देखोगे ना, वो प्राय ठंडे रहते हैं, वो इतने गर्म नहीं होते। परंतु बरसात में असुरक्षित होते हैं। बरसात के दिनों में जो कच्चे घरों की छतें हैं, कई बार पानी उसमें आने लग जाता है, तो कहते हैं कि ये घर बरसात के दिनों में हमारे लिए असुरक्षित होते हैं। कुछ घर जो है मिट्टी से बनाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? कच्चे मकान। और गर्मियों में ये कच्चे मकान प्राय ठंडे रहते हैं, परंतु बरसात के दिनों में ये असुरक्षित होते
हैं। तो यहाँ पे हमने कितने प्रकार के घर के बारे में जाना, 2 प्रकार के, कि कुछ घर जो घास फूस तथा लकड़ी से बने होते हैं उन्हें झोपड़ी कहते हैं। इन घरों में गरीब लोग रहते हैं और ये गाँव में पाए जाते हैं। और कुछ घर मिट्टी से बनाए जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कच्चे मकान। और गर्मियों में कच्चे मकान प्राय ठंडे तो रहते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में ये घर क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं, क्योंकि इनकी छतों का गिरने का डर रहता है। बहुत ज़्यादा बरसात हो तो मिट्टी क्या होती है, नरम हो जाती है, छत से पानी टपकने का डर रहता है, छतें गिरने का डर रहता है। तूफानी बरसात हो तो बहुत ही ज़्यादा ये नुकसानदायक भी होते हैं। और कच्चे घर भी प्राय जो हैं वो गांव में ही पाए जाते हैं। इसके पश्चात कौन से घर आते हैं, पक्की ईंटों वाले घर। कहते हैं कुछ मकान पक्की ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते हैं। जो कुछ मकान होते हैं ना, उनको पक्की ईंटों से और सीमेंट से बनाया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, पक्के मकान। ये बहुमंजिले होते हैं। बहुमंजिले यानी कि मान लो 2 कमरे नीचे बनाए हैं, 2 उसके ऊपर बना देंगे, 2 उसके ऊपर। बहुमंजिले यानी कि बहुत ज़्यादा मंजिलाएँ होती हैं इनकी। तो ये पक्के जो घर होते हैं वो बहुमंजिले होते हैं। शहरों में अधिकतर पक्के मकान ही होते हैं। ये देखो नीचे चित्र दिखाया गया है कि शहरों में ज़्यादातर कैसे मकान होते हैं, पक्के मकान होते हैं। जो शहर होते हैं उसमें पक्के मकान होते हैं। पक्के मकान कैसे बनते हैं, पक्की ईंटों तथा सीमेंट से। ये बहुमंजिले होते हैं। शहरों में अधिकतर पक्के मकान ही होते हैं। और इन पक्के मकानों में कौन कौन सी सुविधाएं इन्होंने बताई हैं, इनमें स्नानघर, जहाँ पर हम स्नान करते हैं वो स्नानघर, रसोई घर जहाँ पे हमारी माता खाना बनाती है, रसोई घर, शयन कक्ष जहाँ पर हम आराम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, शयन कक्ष। इसके पश्चात शौचालय आदि की सुविधा होती है। पक्के मकानों में क्या क्या चीज़ें बताई हैं इन्होंने, कि पक्के घरों में कुछ जो मकान होते हैं वो पक्की ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते हैं, इन्हें पक्के मकान कहते हैं। ये बहुत मंजिले होते हैं, यानी कि बहुत मंजिले, बहुमंजिले जिनको कहते हैं वो होते हैं। और शहरों में अधिकतर मकान जो होते हैं वो पक्के ही होते हैं। इनमें स्नान घर, रसोई घर, शयन कक्ष, शौचालय आदि की सुविधा होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो घरों की छत होती है, जो पहाड़ी क्षेत्र बताए हैं उनमें घरों की जो छत और दीवारें तथा फर्श जो होती है वो लकड़ी की बनी होती है। पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में इन्होंने बताया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उसमें जो घरों की छत होती है, दीवारें तथा फर्श जो होता है वो लकड़ी से बने होते हैं। तो पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, घोंसलों में रहते हैं। जंगली पशु गुफाओं में रहते हैं तथा चूहे, सांप आदि बिल बनाकर रहते हैं। पहले इन्होंने मनुष्य के घरों के बारे में बताया है कि कच्चे घर होते हैं, झोंपड़ी वाले घर होते हैं, पक्के घर होते हैं। अब ये पशु पक्षियों का बता रहे हैं कि पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। जैसे पक्षी जो है वो घोंसलों में रहते हैं, वो अपना घोंसला बनाते हैं। जंगली पशु होते हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, ये सारे कहाँ रहते हैं, गुफाओं में। जंगली पशु जो है वो गुफाओं में रहते हैं। तथा चूहा, सांप, ये जो चूहा और सांप जो आते हैं जीव, ये बिल बनाकर रहते हैं। बिल कहीं भी ज़मीन के नीचे बिल बना लेंगे, ऐसे बनाकर रहते हैं। कुछ पक्षी जो होते हैं वो वृक्ष के कोटरों, मतलब कि वृक्ष में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनमें कोटर कर कर उसमें भी रहते हैं। तो क्या कहते हैं कि पशु पक्षी भी अपना घर बनाते हैं। पक्षी घोंसलों में रहते हैं, जंगली पशु जो है वो गुफाओं में रहते हैं तथा चूहे, सांप आदि बिल बनाकर रहते हैं। गाय, भैंस, कुत्ते आदि की रहने की व्यवस्था घरों में अलग से की जाती है। गाय, आप पालतू पशु आ जाते हैं, जैसे गाय है या भैंस है, कुत्ता है, जब आप घर में उनको पालते हो तो उनके रहने के लिए अलग व्यवस्था करते ही हो। गाय के रहने के लिए, भैंस के रहने के लिए आप घर बनाते ही हो। तो कहते हैं कि गाय, भैंस, कुत्ते आदि के रहने की व्यवस्था भी हमारे घरों में अलग से की जाती है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ आप रहते हो वहीं उनको रखते हो, उनकी व्यवस्था जो है वो घरों में अलग की जाती है। एक अच्छा मकान हवादार एवं प्रकाश युक्त होता है। अब ये बता रहे हैं कि जो एक अच्छा घर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, हवादार होना चाहिए और प्रकाश युक्त।
यानी कि ऐसा घर होना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश जो है वो आसानी से अंदर आ जा सके। ऐसा एक अच्छा मकान होता है कि एक अच्छा मकान हवादार एवं प्रकाश युक्त होता है। इसके लिए घरों में खिड़की तथा दरवाजे बनाने चाहिए और हमें अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी बताया उन्होंने कि एक अच्छा मकान बनाना है अगर हमें, तो वो हवादार होना चाहिए और प्रकाश युक्त होना चाहिए। इसके लिए घरों में जो खिड़की तथा दरवाजे हैं वो बनाने चाहिए। हमें अपना घर जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आज हमने घर से संबंधित चर्चा की। घर से संबंधित चर्चा में क्या क्या चीज़ें की? सबसे पहले हमने झोंपड़ी वाले घर के बारे में जाना कि कैसे वो घर होते हैं जो घास फूस और लकड़ी से बनाए जाते हैं। उसके पश्चात कच्चे मकान के बारे में जाना कि कच्चा मकान मिट्टी से बनाया जाता है, जो गर्मियों में तो ठंडा होता है लेकिन बरसात के दिनों में वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, असुविधा होती है वहाँ रहने में। उसके पश्चात हमने पक्के मकान के बारे में जाना कि पक्की ईंटों तथा सीमेंट से बनाए जाते जो हैं उन्हें पक्के मकान कहते हैं। ये बहुमंजिले होते हैं और इन मकानों में ज़्यादातर स्नान घर, रसोई घर, शयन कक्ष, शौचालय आदि की सुविधा होती है। और जो पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें जो होती हैं वो दीवारें तथा फर्श जो होते हैं वो लकड़ी से बनाए जाते हैं। उसके पश्चात पशु पक्षियों के बारे में उन्होंने बताया है कि पशु पक्षियों के भी अपने घर होते हैं। जैसे पक्षी प्राय कहाँ रहते हैं? घोंसलों में। जंगली पशु जो आते हैं वो गुफाओं में रहते हैं तथा चूहे, सांप आदि बिल बनाकर रहते हैं। और गाय, भैंस और कुत्ते आदि की रहने की व्यवस्था जो होती है हम अपने घरों में अलग से करते हैं। और एक अच्छा मकान हवादार एवं प्रकाश युक्त जो होना चाहिए, जो एक मकान हम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? हवादार एवं प्रकाश युक्त होना चाहिए। इसके लिए घरों में क्या जरूरी है? खिड़की और दरवाजे बनाना और हमें अपना घर जो है वो साफ सुथरा रखना चाहिए। आज हमने घर से संबंधित इसमें चर्चा की। आप अपने माता पिता की सहायता से इसी के बारे में बार बार जानेंगे, पहचानेंगे और घर से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। अब इसके कुछ खाली स्थान और कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको अगले भाग में मैं बुक में से देखकर कॉपी में करवा दूंगी। आज आप सिर्फ अपने घर से संबंधित ही जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये पाठ आप 2-3 बार पढ़ेंगे, इस वीडियो को 1-2 बार सुनेंगे। इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में आपको प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।